हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारा टॉपिक होगा अमीनो एसिड्स। देखो, अमीनो एसिड्स में नाम से बड़ा क्लियर है दैट इट इज़ मेड अप ऑफ अमीनो ग्रुप, इट हैज़ द अमीनो ग्रुप एंड द एसिड ग्रुप. The acid group is COH, that is carboxylic acid. Right? Let's see the structure of amino acid. हम लोग ए से इसको डिनोट करेंगे अमीनो एसिड को. राइट, सो कार्बन हैज़ द 4 वैलेंसी, राइट, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्टेबल होने के लिए इसको कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. 4 इसके पास ऑलरेडी है, तो 4 हैं, तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ. तो स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 4 और चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए. तो इट हैज़ द 4 वैलेंसी, राइट. सो हमारा रहेगा इसमें NH2 ग्रुप, COH ग्रुप, R ग्रुप क्या है यहाँ पे, कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एंड हाइड्रोजन. सो इसके वैलेंसी भी ऑक्यूपाइड होगी इन सारी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. नाउ वी विल सी अल्फा अमीनो एसिड किसको बोलते हैं. अल्फा अमीनो एसिड, द कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड. सी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. अब इसके जो सबसे पहला वाला कार्बन होगा पास में, दैट इज द अल्फा कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन. सो द कार्बन एटम next to the functional group, next to the functional group is known as alpha carbon, right. अभी हम देखते हैं ये हमारा जो अल्फा कार्बन है ना, ये ज़्यादातर अमीनो एसिड्स जो हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स ही होते हैं, except see almost all the amino acids are in alpha form except, आपको याद रखने 2 अमीनो एसिड्स यहाँ पे, बीटा एलानिन एंड बीटा अमीनो आइसोब्यूटेट, बीटा अमीनो आइसोब्यूटेट, ठीक है. और अभी एक हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है हमारा, क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन का, जिसको हम लोग कुछ कायरल कार्बन भी बोलते हैं. एंड इट वुड बी व्हाट, सी किरेल कार्बन. किरेल कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं हमारा जो ये अमीनो एसिड ग्रुप है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ ना यहाँ पे. इफ ऑल द 4 वैलेंसीज, जो ये 4 वैलेंसीज है ना इसकी, इफ ऑल द 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट, if all the 4 valencies are different, it would be called as chiral carbon, right. जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे कोई हम A ग्रुप बोल देते हैं, यहाँ पे हम कोई B ग्रुप है, यहाँ कोई C ग्रुप है, यहाँ कोई D ग्रुप है. तो यहाँ पे जितनी भी वैलेंसी है ना, ये चारों की चारों वैलेंसी कार्बन की, ये सारी अगर आपको डिफरेंट दिखती हैं, ये अगर आपको पूरी डिफरेंट दिखती हैं, तो इट वुड बी कॉल्ड एज चिरल कार्बन, ठीक है ना. और ये क्यों हम क्या नीड है इसका, दैट इट दिस चिरल कार्बन इज रिक्वायर्ड टू मेक द मिरर इमेज, so they are optically active. अगर कोई चिरल कार्बन नहीं है तो इट इज व्हाट यूजुअली लाइक ऑप्टिकली इनएक्टिव वुड बी. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं ग्लाइसिन का. ग्लाइसिन में क्या है, सेम सी NH2 ग्रुप रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा, और यहाँ
दो एटलीस्ट इसमें हाइड्रोजन रहेंगे, इट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। सो आप बताइए कि ये किरियल कार्बन है कि नहीं है? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट किरियल कार्बन, बिकॉज यहाँ पे चारों वैलेंसीज कार्बन की सेम नहीं है। यहाँ पे आप देखो तो एक हाइड्रोजन इधर भी, एक हाइड्रोजन इधर भी है। हमको किरियल कार्बन के लिए क्या चाहिए कि सारी कार्बन की वैलेंसीज डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ डिफरेंट नहीं है। सी दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, सो इट इज़ नॉट अ किरियल कार्बन, नॉट अ किरियल कार्बन। इसीलिए क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अभी हम देखेंगे अमीनो एसिड का डिवीजन देख लेते हैं। सो इट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, on the basis of nutritional requirement। ये तीन टाइप्स में डिवाइडेड है on the basis of nutritional requirement। first is essential amino acids, second is semi essential amino acids and third one is non-essential amino acids। सी इधर तो हमारा नाम से ही बहुत क्लियर हो चुका है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल मतलब ज़रूरत तो है अमीनो एसिड्स की, ये वो अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी एक्चुअल में नहीं बना रही है, तो ये हमको बाहर से लेने पड़ेंगे। तो हमने इसीलिए उनको क्या बोला, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो हमको डाइट से लेने पड़ेंगे, राइट, हमारी बॉडी नहीं प्रिपेयर कर रही है उनको। एंड द सेकंड वी हैव द सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये वो है, देखो सेमी का मतलब होता है आधा, एसेंशियल मतलब ज़रूरत है। इसका मतलब है कि ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी बना तो रही है, लेकिन वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बना रही है जितना वो एक्चुअल में अमीनो एसिड बॉडी को चाहिए। तो हमको ये है कि वो बाहर से भी चाहिए थोड़ा बहुत अमाउंट में, और थोड़ा बहुत अमाउंट में वो बॉडी भी बना रही है, तो हमने इसीलिए इनको बोलते हैं सेमी एसेंशियल। ठीक है ना। और नॉन एसेंशियल का मतलब है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है, मतलब हमारी बॉडी ऑलरेडी बना रही है उनको, तो हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है उन अमीनो एसिड्स को। सो एक एक करके देख लेते हैं पहले कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, फिर सेमी एंड देन द नॉन एसेंशियल वंस। सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का बहुत फेमस निमोनिक है एंड दैट इज टीवी टिल 9 PMH। ठीक है। सो यहाँ पे टी से हमारा आएगा थ्रियोनिन, फिर वी से आएगा वेलिन, देन अगेन टी, इट इज थ्रियोनिन हो गया, सो इट वुड बी ट्रिप्टोफैन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, अगेन एल, इट इज लाइसिन। देन 9 डिनोट्स हियर कि जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है they are 9 in number, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, so total there are 9 essential amino acids. Then comes P, so P for phenylalanine, N for methionine, and last H for histidine। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो T से 2 स्टार्ट होते हैं ना, टायरोसिन, नो सॉरी नॉट टायरोसिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। सो ध्यान रखें टायरोसिन नहीं है वहाँ पे, ये याद रखना है आपको बस टी से, इट इज़ नॉट द टायरोसिन इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है। सेमी एसेंशियल में आपको याद रखना है, इट इज़ आर्जिनिन, इट इज़ आर्जिनिन, राइट। एंड नॉन एसेंशियल, अब जितने भी बच गए हैं वो सब के सब नॉन एसेंशियल हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी हमने अगर आगे बात करें, सो हमारे पास टोटल अमीनो एसिड्स होते हैं 22 इन नंबर, 22 इन नंबर, राइट। सो लेट्स नो मोर अबाउट अमीनो एसिड्स। सो 21st अमीनो एसिड इज 21st अमीनो एसिड, it is known as selenocysteine, it is known as selenocysteine।
जिसका कोडोन है UGA एंड 22nd अमीनो एसिड का नाम है पाइरोलिसिन इसका कोडोन है UAG. ठीक है. So 21st amino acid is called as selenocysteine which has the codon UGA and 22nd amino acid is called as pyrolicin which has the codon UAG. So yes, thank you.